कि जिन भी 11th में स्टूडेंट्स के और जिन भी 10th के एग्ज़ाम में बोर्ड्स में जिन स्टूडेंट के 90% अबव मार्क्स आए हैं, अगर वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, अपनी मार्कशीट को दिखाते हैं, तो हम लोग उन्हें अप टू 50% स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ना कभी मुझे पेपर से पहले भी एंग्जाइटी नहीं होती थी कि कैसा होगा पेपर। ही ट्रस्टेड ऑन मी, आई ट्रस्टेड ऑन हिम, एंड आई एम श्योर वी विल डू ग्रेट अहेड। अनअकैडमी ऑफर कर रहा है 3 कोर्सेज, 11th डोमेन सब्जेक्ट्स, 12th डोमेन सब्जेक्ट्स दैट इज़ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। इसके साथ साथ क्रैश कोर्स फॉर IP मैट एंड CUET। अब इस क्रैश कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस में जनरल टेस्ट, और एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर भी है, वो है ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ का। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स इज़ 3,999 ओनली। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत में वृंदा एनक्लेव गेट नंबर 1 के ठीक अपोजिट में अनअकैडमी में। हमारे साथ अनअकैडमी की ओनर हैं श्वेता ठकराल जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या है अनअकैडमी और कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका, वॉइस ऑफ पानीपत का। अनअकैडमी ऑफ कॉमर्स की शुरुआत हुई थी कोविड के ड्यूरिंग। उससे पहले हम लोग पानीपत से बाहर जॉब करते थे। आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर। ही इज़ हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल फील्ड। अनअकैडमी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक्सपीरियंस्ड रही और बहुत कुछ हमने इसमें लर्निंग भी किया है। कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हमारी रही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की अगर आप बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बात से ज़रूर वाकिफ़ करते होंगे कि हमारे कामयाब होने के पीछे है रीडिंग, एजुकेशन। तो रीडिंग एंड रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस, राइट। तो हमारा भी यही मानना है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना वो इजी नहीं था। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़े। अगर जैसे कि मैं आपको एक वाक़या आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। जब 11th के स्टूडेंट्स शुरुआत से स्कूल से 10th पास आउट करके हमारे पास आते हैं तो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। दे डायरेक्टली केम एंड हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हमने सब कुछ क्लियर हो रहा है, बट क्या आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं? तो हम उस बारे में कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, आप पहले कुछ दिन आइए और फिर उसके बाद। द मेन जो थिंग होती है कि बच्चों की ऐसी मानसिकता को एक बांध कर रख दिया जाता है और कुछ पन्ने देकर इस चीज़ में मैं ये भी बात कहूँगी कि थोड़ी गलती हम शिक्षक विभाग की भी है। हम टीचर्स हैं, हमारी भी गलती है कि हम अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में, ऐसा जो कि हो रहा है मार्केट में, हम अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के करियर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, राइट। हमारे तो हो जाते हैं गोल्स, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म लाइफ जो है उनमें उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया हमने, ऑब्ज़र्व किया और हम लोगों ने यही चीज़ फॉलो करने का सोचा कि हम लोग नोट्स को है जो नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बात की जाती है हमारे स्टूडेंट्स की। पहले स्टूडेंट्स ने इस चीज़ में थोड़ी हिचकिचाहट की कि हम लोग बुक से पढ़ने में थोड़े से, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, 11th-12th में आकर थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही आज प्राउड फीलिंग हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, जो अभी 27 मार्च को बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं कॉमर्स फील्ड के, मेरे स्टूडेंट्स ने 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए। आप बात कीजिएंगे अकाउंट्स का, जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, राइट, न्यूमेरिकल होता है, इकोनॉमिक्स और BST जो बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने MCQ समेत जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो 2 से ढाई घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया था। लिख कर वो लोग फ्री होकर बैठ गए थे। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। इसके पीछे हम लोगों ने वाकई में सब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक अनअकैडमी की एक्सरसाइज बुक बना रखी है। हम लोग रेगुलरली उनमें टेस्ट जो हैं वो
उनके शामिल करते हैं, उनको रिटन प्रैक्टिस कराते हैं। विद इन द टाइम लिमिट हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं न्यूमेरिकल को प्लस थ्योरेटिकल, जैसे कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी आते हैं, राइट, कि उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी एकेडमी के मुकाबले एन एकेडमी किस तरह से डिफरेंस है? बच्चे यहीं पर क्यों आए? बच्चे आप लोगों को ही क्यों चूज़ करें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि बाकी की एकेडमी से हमारी एकेडमी में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली आप देखेंगे कि बच्चा कोचिंग सेंटर पर आकर 2 से 3 घंटे स्पेंड करता है, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। हमारे यहाँ पर बच्चा आफ्टर टेकिंग क्लासेस, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है तो वहीं पर बैठकर ही पढ़ता है। हमारी एक कीन ऑब्जर्वेशन रहती है। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी बच्चे के मन में कुछ डाउट आता है तो वो साथ के साथ क्लैरिफिकेशन कर देता है, बिकॉज वी आर ऑल द टाइम अवेलेबल टिल 8:30 हम लोग यहाँ पर रहते हैं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अभी अभी बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, उन्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या जो बच्चे 11th 12th की कोचिंग लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एन एकेडमी किस तरह से तैयारी, किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है? 11th और 12th में डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के साथ साथ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि IP मैट हो गया, CUET, सेट एंड कैट की भी। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्हीं कोर्सेज़ के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए पुश करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट्स के स्किल को देखकर, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखकर, उनके अपने इंटरेस्ट को देखकर हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितने की प्रोफेशनल कोर्सेज़ की है। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज़ यानी BA, BCom ऑनर्स करके भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, अच्छे सैलरी पैकेज पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है उनका। इनफैक्ट हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी रही है कि विद इन द 3 years हमारी एक स्टूडेंट ने IIM रांची में भी एडमिशन लिया है विद द सपोर्ट ऑफ आर PhD टीम। हमारे जो अगर फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, हमारे टीम मेंबर्स की बात करें, तो उन्हें वो हाईली प्रोफेशनल हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और PhD हैं। और इसी के साथ साथ मैं भी MBA, MCom एंड B.Ed हूँ, इकोनॉमिक्स टीच करती हूँ। तो ये कहिए कि हम स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को और उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी साथ ही साथ चेक करके इन सारे कोर्सेज़ के लिए गाइड करते हैं। तो दिस इज़ आवर स्पेशलिटी, ये हमारी अचीवमेंट्स रही हैं। आपने भी बात की फाइनेंशियल, जो बच्चे आप सपोर्ट करते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियली जो है वो ठीक नहीं है, उसके लिए एन एकेडमी कुछ कर रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हम लोग अभी तक भी हेल्प करते आए थे। जो लोग फाइनेंशियल, जिनकी रिलैक्सेशन देने का होता था, हम ज़रूर 1-to-1 केसेस पर ये डिपेंड करता है। बट आज आपने मुझे कहा है तो अभी अभी मेरे मन में एक विचार आया है कि जिन भी 11th में स्टूडेंट्स के और जिन भी 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में जिन स्टूडेंट के 90% अबव मार्क्स आए हैं, अगर वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, अपनी मार्कशीट को दिखाते हैं, तो हम लोग उन्हें अप टू 50% स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पुश करते हैं सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ और डमी में एडमिशन दिला देते हैं, स्कूल लाइफ से उनको दूर कर देते हैं। तो स्कूल लाइफ, टीचर्स का एक्सपीरियंस, टीचर्स की वो डांट भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो भी बच्चों के अंदर पेशेंस क्रिएट करती है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो बच्चे सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्कूल नहीं जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को पेरेंट्स भी अपने दिमाग से निकाल लें। जो बच्चे स्कूल की परफॉर्मेंस, स्कूल में भी परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग एंट्रेंस में भी उतने ही कैपेबिलिटी से परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो करते भी हैं। हमारे यहाँ 11th क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओवरऑल सेक्शन में, ओवरऑल स्कूल में भी पोजीशन हासिल की है। तो एन एकेडमी जो है वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ जो बच्चा स्कूल में भी परफॉर्म करता है वही बच्चा उतनी ही कैपेबिलिटी से एंट्रेंस में भी परफॉर्म करेगा। मतलब रिजल्ट आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कहना चाहूँगी कि मई में रिज़ल्ट आने वाला है बोर्ड्स का। हम आपको फिर से बुलाएंगे और ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स के थ्रू और कोशिश भी करेंगे कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए और आप सबके सामने उनको रूबरू कराकर
पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। आपने मुझे बताया कि किस तरह से एन एकेडमी अपने बच्चों को स्टडी करवाता है, ये भी बताया कि किस किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी भी करवाई जाती है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, और आपने बताया कि 2 ब्रांचेस हैं आपकी, और कहाँ कहाँ पर है, और यहाँ पर लाइब्रेरी में कितने बच्चों की कैपेसिटी बैठने की है? हमारी 2 लाइब्रेरीज़ हैं, एक वृंदा एनक्लेव गेट नंबर 1 सेक्टर 13-17 के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर हमारी कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट्स की, और दूसरी लाइब्रेरी है हमारी सेक्टर 13-17 की मार्केट में नियर महिला थाना, और उस लाइब्रेरी की कैपेसिटी है 90 स्टूडेंट्स की। और साथ ही साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रही हैं जहाँ पर बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए आ सके और अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर सके। अभी फ़िलहाल एन एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज जो है चल रहे हैं? एन एकेडमी ऑफर कर रहा है 3 कोर्सेज, 11th डोमेन सब्जेक्ट्स, 12th डोमेन सब्जेक्ट्स दैट इज़ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। इसके साथ साथ क्रैश कोर्स फॉर IP मैट एंड CUET। अब इस क्रैश कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस में जनरल टेस्ट, और एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर भी है, वो है ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ का। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स इज़ 3,999 ओनली। एन एकेडमी में आज हम पहुंचे थे, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से एन एकेडमी ने उन्हें तैयारी करवाई, और उसी की बदौलत अब उनका रिजल्ट आने वाला है। 12th के एग्ज़ाम उन्होंने अभी अभी दिए हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका, और क्या कहना चाहेंगे किस तरह से एन एकेडमी ने आप लोगों की तैयारी करवाई? मेरा नाम अर्शिया बजाज है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, हमारी एन एकेडमी पे जो प्रिपरेशंस हुई है ना, ऐसी कहीं नहीं हो सकती। हम जब अपने पेपर में बैठे थे, हमारे सारे दोस्त एक एंग्जाइटी के साथ थे कि हमसे होगा कि नहीं होगा, पर वी वर फुली कॉन्फिडेंट और हमने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी भगवान के ऊपर है, पर हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के आए हैं। टीचर्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? हमेशा जो सर है ना, वो मुझे फैमिली वाली, मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, अपने बच्चों की तरह। हमेशा कभी भी उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया या फिर मेरे को मतलब लेट किया हो या लारे दी हो, ऐसा कभी भी नहीं था। हमेशा वो, अगर मैंने एक डाउट पूछा तो वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम मेरा डाउट क्लियर करते थे। अगर मैं 11:30 भी उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो वो मुझे रिप्लाई करते ही करते थे। इवन जब मैं अकाउंट्स का पेपर देने जा रहा था, तब 8 बजे मैंने सर को फ़ोन किया था, तब भी सर ने मेरा आधा घंटा बैठ के डाउट सोल्व किया था। आपसे जानना चाहेंगे कैसी रही तैयारी एन एकेडमी के साथ? सर और मैम दोनों ने अपनी पूरी मेहनत दी है। जब जब क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता था, हर एक बच्चे की तरफ कंसंट्रेट रहता था उनका। इन बिटवीन क्लास में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पुट किए जाते थे, और अगर कोई डाउट फिर भी होता था तो वो बिना किसी रोक टोक के समझाते थे। जितनी बार भी, अगर 1 बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, वो समझाते थे, कभी मना नहीं करते थे, और उन्होंने पूरा गाइड किया मुझे 2 साल। मैं बिल्कुल भी अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने करियर के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी पहले, बट सर और मैम दोनों ने मुझे गाइड किया, मुझे एक डायरेक्शन दी अपने गोल के टुवर्ड्स कि इधर जा, तो ये कर, और हमेशा सपोर्ट किया इन लोगों ने, हमेशा इनकरेज किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा एग्ज़ाम हुआ है 12th का? यहाँ से तैयारी करके गए थे, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे, तो पेपर देख के डर तो नहीं लगा कि सब कुछ आता है? स्टार्टिंग से मैं पढ़ के सारा जाती थी। मेन दिक्कत होती थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती थी, और यहाँ पे मैंने इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिली है कि वहाँ एग्ज़ाम पे, मतलब एग्ज़ाम देते हुए मेरे को इतनी सी एंग्जाइटी नहीं हुई। और आई फेल्ट कि एक पेपर होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है ना कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, वो आता था हर एक पेपर के बाद। और ना कभी मुझे पेपर से पहले भी एंग्जाइटी नहीं होती थी कि कैसा होगा पेपर। ही ट्रस्टेड ऑन मी, आई ट्रस्टेड ऑन हिम, एंड आई एम श्योर वी विल डू ग्रेट अहेड। आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ था? सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मैंने इधर कॉन्फिडेंट किया, मेरा पहला साल है यहाँ पे, और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी सोच रही हूँ यहाँ से। अब आगे एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। तो आज हम आपको लेकर पहुँचे थे पानीपत की एन एकेडमी में, जो है पानीपत के वृंदा एनक्लेव के अपोजिट गेट नंबर 1 के। तो अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, उन्हें भी तैयारी करवानी है आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग नीचे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको आना है पानीपत की एन एकेडमी में। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।